अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश सेट यानी कि एमपी सेट, जो कि आज 15 मार्च 2024 को एमपीपीएससी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा का ये विज्ञापन आप यहां देख सकते हैं, जो आज ही जारी हुआ है। शायद आपको पता होगा कि अभी 2023 में भी राज्य पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी दिसंबर में ही घोषित किए गए हैं। लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा बहुत ही जल्दी 2024 का विज्ञापन भी आज 15 मार्च को जारी कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इसकी जो तैयारी कर रहे थे या पिछले बार 2023 में कुछ अंक से रह गए थे, उनका शायद वो सेट क्लियर नहीं हो पाया है, 6% में वो नहीं आ पाए, या फिर कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उच्च माध्यमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, या किसी कारणवश वो कुछ नंबरों से रह गए और उनका उसमें नहीं हो पाया है। तो उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है ये, और उनको इस बार फिर से एमपीपीएससी के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मौका दिया गया है। तो उनके लिए एक, मैं कहूं कि एक बहुत ही गोल्डन चांस है और उनको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो अब देखिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कब से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, क्या इसकी एग्जाम डेट है और कब तक फॉर्म डालेंगे, कितनी एग्जाम फीस है, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसके परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, ये पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि तो आज मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये विज्ञापन जारी होने की दिनांक यहां दी हुई है 15 मार्च 2024, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरना है वो चालू हो जाएंगे 21 मार्च 2023 से। 21 मार्च 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी छात्र इसमें अप्लाई होना चाहता है वो 21 मार्च 2024 से इसमें फॉर्म फिलअप होने का डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो तिथि है 20 अप्रैल 2024 और 12 बजे तक। 20 अप्रैल 2024 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद इस लास्ट डेट के बाद भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो बिना विलंब शुल्क के, इसमें कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा, जो भी आयोग के द्वारा फीस डिसाइड की गई है वही फीस लगेगी। तो उसकी 27 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म में त्रुटि का सुधार कर सकते हैं। और इस डेट के बाद भी यदि आपने त्रुटि का सुधार नहीं किया तो फिर आपको विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, यदि आपने 20 अप्रैल तक फॉर्म नहीं फिलअप किया, किसी कारणवश अगर छूट जाता है, तो फिर 21 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक आप इसमें विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब ये विलंब शुल्क कितना लगेगा वो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। त्रुटि सुधार की अवधि यहां दी हुई है। विलंब शुल्क के साथ जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए जो त्रुटि सुधार है वो 22 अप्रैल से 2 मई दोपहर 12 बजे तक है। विलंब शुल्क के साथ सेकंड बार भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट यहां दी हुई है 1 मई 2024 से 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक। यानी कि 1 मई से परीक्षा तिथि के 10 दिन बाद, जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, परीक्षा की डेट डिसाइड होती है, उसके 10 दिन पहले भी आप इसमें सेकंड विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क सेकंड के साथ है 2 मई 2024 से 10 दिन पूर्व। उसके बाद अभी आप यहां देख सकते हैं कि इसकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं की गई है, ये अलग से आयोग के द्वारा, एमपीपीएससी के द्वारा घोषित की जाएगी, और जब भी एग्जाम डेट घोषित होगी हम आपको बता देंगे। तो अभी आप निश्चिंत रहें और 21 तारीख से अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और इसमें क्या क्या चाहिए और भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इसका जो परीक्षा शुल्क है, देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मध्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जो परीक्षा शुल्क रखा गया, यानी कि जो आरक्षित वर्ग से
जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां जो परीक्षा शुल्क रखा गया वो 250 रुपए है और 40 रुपए अतिरिक्त पोर्टल शुल्क है। इस प्रकार से 40 रुपए अतिरिक्त पोर्टल शुल्क है। इस प्रकार से कुल 290 रुपये आपको फीस पे करना है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अदर स्टेट के छात्र यदि इसमें अप्लाई होना चाहते हैं तो उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपए है और इसके 40 रुपए अलग से पोर्टल शुल्क लगेगा। त्रुटि सुधार बिना विलंब शुल्क के हैं, इसमें 50 रुपए। अगर कुछ भी त्रुटि रह गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय तो उसका 50 रुपए शुल्क रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें सारी डेट अलग अलग दी हुई है विलंब शुल्क के साथ द्वितीय। खैर मेरे हिसाब से आपको बिना विलंब शुल्क के ही समय से जो तारीख डिसाइड की गई है, जो डेट आपको डिसाइड की गई है उस समय ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, जिन लोगों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो 2023 में इस परीक्षा में किसी कारणवश कुछ नंबर से या कुछ गलतियों के कारण वो रह गए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और वो अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस बार आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब परीक्षा से संबंधित यहां कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, यह राज्य पात्रता परीक्षा 2024 आपको एक OMR सेट आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगी। इसमें कोई ऑनलाइन परीक्षा आपकी कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होगी, ये एक ऑफलाइन परीक्षा पद्धति के द्वारा होगी जिसमें आपको एक OMR सेट दी जाएगी और एक पेपर प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार इसमें जो है कुल 20 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित होगी और इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसका पहला प्रश्न पत्र है सामान्य प्रश्न पत्र होगा और उस सामान्य प्रश्न पत्र में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति यानी कि जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कुल 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें कुल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक निर्धारित होंगे। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न पत्र आपका होगा, दूसरा प्रश्न पत्र ऐच्छिक होगा। जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट रहा है, मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने एमए इंग्लिश से किया, हिंदी से किया या पॉलिटिकल साइंस से किया, इकोनॉमिक्स से किया या फिर आपका एमएससी केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, जिससे भी है उसका पेपर होगा और ये पेपर आपका 200 नंबर का होगा जिसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे और 2 ही वहां पर आपको सीट दी जाएगी। 1 घंटे का जो 100 नंबर का है, जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन का जो पेपर है वो होगा और 2 घंटे का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। इस प्रकार इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें टाइप सत्य असत्य कथन प्रकार के होंगे। उसके बाद इसमें और देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये है कि यहां पर एक शैक्षणिक योग्यता, मतलब न्यूनतम योग्यता, इसमें कौन कौन अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको सभी को ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। देखिए, ये इस परीक्षा में जो राज्य पात्रता परीक्षा है खासकर उन बच्चों के लिए है, ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे छात्र इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जिसने स्नातकोत्तर परीक्षा यानी कि मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, या फिर ऐसे छात्र भी इसमें अपेयर हो सकते हैं जिसका स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष चल रहा है, प्रथम वर्ष क्लियर हो गया, द्वितीय वर्ष रनिंग चल रहा है, या फिर यदि आप सेमेस्टर एग्जाम में से हो तो यदि ऐसे स्टूडेंट भी इसमें अपेयर हो सकते हैं जो चतुर्थ सेमेस्टर में हैं, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी तो स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% यानी कि 55% अंक होना अनिवार्य है।
यहां पर यह बात एक अंडरलाइन करने वाली है कि इस एग्जाम में बैठने के लिए अनारक्षित श्रेणी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, आरक्षण के दायरे से बाहर है या अदर स्टेट के हैं, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट को पीजी में न्यूनतम 55% होना अनिवार्य है, मस्ट है। इसी के साथ में यहां पर जो आरक्षण का लाभ लेते हैं या जिन जातियों को आरक्षण मिला है, आरक्षण के दायरे में आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन आदि को पीजी में केवल 55% न्यूनतम रखा गया है, यानी कि केवल 50% न्यूनतम रखा गया है। यदि आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट स्टूडेंट के 50% से कम होते हैं तो वो इस परीक्षा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें वो आवेदन डालने के लिए योग्य नहीं है। अगला बाकी ये सारे रूल्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे। उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस परीक्षा में ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनके स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 दिसंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है। उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट, मतलब 55% से 50% की छूट होगी। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका पीएचडी है और उनका जो पीएचडी है वो 19 सितंबर 1991 यानी कि 1991 तक पूर्ण हो चुका है, उनको इसमें शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट मिलेगी। और ऐसा अभ्यर्थी इसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं जिनका पहले से नेट सेट क्वालिफाई है, वो इसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं। बाकी आप यहां देख सकते हैं इसमें सारा सिलेबस वगैरह दिया हुआ है आरक्षण संबंधित। और यहां जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी छात्रों को याद होना चाहिए। देखिए इसमें जो न्यूनतम आता है, मतलब जब ये एग्जाम होगी जिसके 2 पेपर होंगे तो उन दोनों पेपर में आपके जो क्वालिफाइंग मार्क हैं, जैसे प्रथम पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है वो 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 40 है। जबकि जो आरक्षित श्रेणी के हैं, आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग, उनको क्वालिफाइंग मार्क 35% है। इससे कम अगर क्वालिफाइंग मार्क रहते हैं प्रत्येक पेपर में तो वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं माना जाने, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। परीक्षा शहर से संबंधित जो परीक्षा शहर जहां भी आप चाहते हैं ले सकते हैं। परीक्षा योजना, इसमें परीक्षा संबंधित मैंने पहले बता ही दिया है, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा और ये इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और जो 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। और जो सेकंड प्रश्न पत्र है वो एक ऐच्छिक विषय होगा, जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन उसमें होंगे और वो प्रश्नों की संख्या उसमें कुल 100 होगी और उसमें कुल अंक 200 का होगा। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक 300 होंगे और इस 300 अंक के पेपर के लिए आपको कुल 3 घंटे यानी कि 180 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार इसमें और भी जो रूल्स हैं और नीचे यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हुए हैं, सिलेबस आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें सम्मिलित हो पाए और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एक सुनहरा अवसर आपको एमपीपीएससी के द्वारा दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया गया है, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे केमिस्ट्री से एमपी सेट, एमपी पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय केवीएस या फिर एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित सारी तैयारियां निःशुल्क करवाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।